यहाँ देखो अब 8 बजे भाई अभी तो नहीं हो सकता, 2-3 दिन के बाद देखा जाएगा क्योंकि मेरे पास स्कूल के भी बहुत से काम रहे। अच्छा बातें नहीं, चैप्टर था 8 का क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा गलत हो गया था। 8.2 एक्सरसाइज 8.2 में फाइंड द 8.2 थी ना, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x - 1 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और दूसरा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। वैसे कल हमने इसको कॉपी कर दिया था, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई थी। तो इस वाले जो सर्कल है इसका सेंटर तो है 1 और 0 और इस वाले का सेंटर है 0 और 0। रेडियस दोनों की कितनी है 1 है। देखो जरा, साला एक करके तो जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 1 है, ये वाला सर्कल तो ऐसे बनेगा। और दूसरा वाला इसका सेंटर क्या है 1 और 0, इसका मतलब इसका सेंटर यहाँ पे आएगा 1 और 0 और ये वाला सर्कल ऐसे बन जाएगा क्योंकि रेडियस इसकी भी 1 है। अब सबसे पहले तो शेडेड रीजन निकालना है दोनों के बीच का। तो मैं क्या करता हूँ, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडेड रीजन निकाल देता हूँ। एक तो ये रीजन है, एक ये रीजन है, इसको लिखता हूँ A O B C। पहले निकालता हूँ इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। माइनस 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 कैंसिल, x - 1 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। a माइनस p, a प्लस p इक्वल्स टू 0। यहाँ पे -1, 2x - 1 इक्वल्स टू 0 या 2x - 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x इक्वल्स टू आया 1/2। x इक्वल्स टू 1/2 आ गया तो हमारे पास में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। x की जगह रखा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 या फिर y स्क्वायर इक्वल्स टू आया बच्चों 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 4 माइनस 1/4, y स्क्वायर आ गया 3/4 या y कितना आया प्लस माइनस का अंडर रूट 3/2। तो x 1/2 है, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट है x है 1/2, y है अंडर रूट 3/2। अगर मैं नीचे की तरफ जाऊँ, इधर दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर है, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे ये भी क्या होंगे 1/2 से अंडर रूट 3/2। अब मैं क्या निकालता हूँ, शेडेड रीजन ऑफ ACO। कौन सा वाला ACO निकाल लो, ACO। इसमें मैं लिमिट x की ही रखूंगा। तो जब ACO है तो x यहाँ पर 0 से कहाँ तक चल गया 1/2 तक। तो लिमिट 0 से आई 1/2 y dx या फिर से लिमिट 0 से 1/2। जब ये ACO है तो ये किस वाले सर्कल के अंडर में है, ब्लू वाले सर्कल के। और ब्लू वाला सर्कल मतलब ये वाला जिसका सेंटर 1 0 पे है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो यहाँ से y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस x - 1 का होल स्क्वायर। मेरी बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही है? अब हम साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देते हैं। अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है क्या था x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। तो जब मैं ये लगाऊंगा तो x की जगह x - 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x अपॉन a की जगह 1, तो 1/2 से 0। तो जब मैं अब ये 1/2 रखता हूँ तो यहाँ पर आया 1/2 माइनस का 1/2 और ये माइनस का 1/4 आ जाएगा।
जब 1/2 -1 करूँगा तो कितना आ जाएगा, -1/2, और फिर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो -1/4 आ जाएगा। फिर इसको अंदर रखूंगा जब, √1 का स्क्वायर 1/2 -1 फिर से कितना हो जाएगा, -1/2, और उसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया प्लस का 1/4, 1 का स्क्वायर 1/2 साइन इनवर्स 1 - 1/2 माइनस का 1/2, ये तो हमारा क्या रख के आ गया, 1/2 रख के आ गया। अच्छा, अब 0 रख के देखो, जब 0 रखूंगा तो 0 - 1/2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आएगा 1/2 साइन इनवर्स माइनस का 1, x की जगह 0 रखा, 1/2 साइन इनवर्स माइनस का 1। तो फिर से यहाँ पर आया माइनस का 1/4, 4 1 जा 4, √3, और 4 का क्या आ जाएगा, ये 2, प्लस हाफ साइन इनवर्स, ये आ जाएगा साइन माइनस का π/6, समझ रहे हो ना, माइनस हाफ साइन इनवर्स, ये क्या आ जाएगा, माइनस का साइन π/2, 1 के लिए, क्लियर है, √3/8 प्लस इंटू साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, माइनस का आ जाएगा π/12, माइनस, और माइनस क्या हो गया, प्लस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, प्लस का आ जाएगा π/4, माइनस का √3/8 माइनस का, अगर इन दोनों को देखें तो एलसीएम कितना आ गया, 12, तो यहाँ पर सिंपल पाई आया, 4 3 जा, ये 2 आ गया, माइनस का √3/8 और प्लस का 2π/12, मेरी बात आ रही है समझ में, तो यहाँ से आया माइनस का √3/8 प्लस का π/6, ये तो कौन सा एरिया आया, ACD आया। अच्छा, अब मैं निकालता हूं शेडेड रीजन ऑफ BCO, BCO का शेडेड रीजन निकालना। तो जब मैं BCO के लिए चल रहा हूं तो यहाँ पर 1/2 से 1 आएगी x की लिमिट, नहीं आ रही बात समझ में, या आ गई, 1/2, ये BCO ये वाला रीजन चल रहा हूं, तो यहाँ पर x से 1/2 से 1, तो 1/2 से 1, और √, ये ब्लैक वाला जो है इस सर्कल के अंडर में है, और ये वाला सर्कल है नीचे वाला, तो इसका आ जाएगा √1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, नहीं आ रही क्या बात समझ में। तो अब इसको ओपन करो, x/2 √1 का स्क्वायर 1 माइनस का x² a² यानी 1/2 साइन इनवर्स x/a, a की जगह पे कितना आ गया, 1। अब हम ये लिमिट रखते हैं 1 से 1/2, तो बच्चों जब मैं 1 रखता हूँ तो पहली जो लिमिट आएगी ये क्या आएगी, 1/2 और 1 - 1 का स्क्वायर, ये तो कंप्लीट 0 आ जाएगी। फिर आएगा हाफ साइन इनवर्स 1, फिर नेगेटिव, अब कौन सी लिमिट रखता हूँ, 1/2, ठीक है, आप 7 बजे तक आ जाओगे ना, क्योंकि मुझे बाजार जाना है मेरा, कुछ बात नहीं, मैं तुम्हें आऊँगा 7 बजे तक आ जाओगे, हाँ 7 बजे तक आ जाएगा। अब रखो 1/2, तो 1/2/2 कितना हुआ, 1/4 √1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 हाफ साइन इनवर्स, x की जगह कितना है, 1/2, तो इसको लिखो हाफ साइन इनवर्स 1 की जगह पे आया साइन π/2, 1/4, 4 1 जा 4 -1 3 √3/2 प्लस इसे बता दो फॉर्मूला लिखा हमने, प्लस हाफ साइन इनवर्स 1/2 को हम लिखेंगे साइन π/2, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, π/4 √3/4 दूसरा कितना हो गया 8, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या आ गया π/4 आ गया, इसमें 2 जगह π/4 आ गया,
कुछ गलती तो नहीं की मैंने? हाँ गलती कर दी। साइन इनवर्स 1/2 साहब, साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू है? π/6 की। ये मैंने यहाँ पे π/2 लिख दिया, तो ये आ जाएगा π/12 आ जाएगा। और नेगेटिव का साइन माइनस और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये जो बना, ये बना माइनस का √3/8 प्लस का π/4 माइनस का π/12 √3/8 12 4 3 12 माइनस का पाई √3/8 प्लस का 2π/12 √3/8 प्लस का π/6 आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? अब टोटल एरिया के लिए जो टोटल एरिया आएगा, टोटल एरिया ACD, ये क्या आ जाएगा दोनों का सम। तो ये आया माइनस का √3/8 प्लस का π/6 माइनस का √3/8 प्लस का π/6 माइनस का 2 √3/8 प्लस 2π/6 कैंसिल होके ये आ गया। तो ये हमारा जो ये आया, इतना आया हमारा एरिया ACD, कितना? π/3 माइनस का √3/4। ये तो ऊपर का एरिया है। टोटल एरिया के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। तो टोटल एरिया, टोटल शेडेड रीजन, इसके लिए 2 से क्या कर दूंगा मैं? मल्टीप्लाई। 2 से क्या? π/3 माइनस का √3/4। चाहे तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। कॉपी कीजिए। अभी तो ट्यूशन में आ रहा, प्रोटीन पाउडर खा खा के सो जा रहा। नेक्स्ट देखो, देखो अगर किसी भी चीज के लिए ना तुम्हारी प्लानिंग सही है और एग्जीक्यूशन सही है, तुमने प्लानिंग करते हुए ये बात नोट कर ली कि आप कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसमें कैसे कैसे सोल्यूशन होगा। अगर ये प्लान फेल हो गया तो दूसरा प्लान कैसे होगा, तो काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं होता। बाकी कोई फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस, एक कर्व तो ये है, y इक्वल्स टू x, एक लाइन ये है, एंड x इक्वल्स टू 0, एक लाइन ये है, x इक्वल्स टू 3, एक लाइन ये है। बच्चों इस टाइप का जो कर्व है y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2, शायद आपको नहीं पता होगा, ये इस टाइप का कर्व होता है, इस टाइप का। मतलब ये ओरिजिन से नहीं मैच होगा, बल्कि ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर जाएगा, ओरिजिन से 2 यूनिट्स कहाँ जाएगा? ऊपर। इससे अगली लाइन क्या है? y इक्वल्स टू x और x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू x, ये लाइन है जो हमारी x एक्सिस और y एक्सिस से जाती है। ठीक है, देखो अगर हम x पॉजिटिव रखेंगे तो y भी पॉजिटिव, x नेगेटिव रखेंगे तो y भी नेगेटिव। मतलब x और y के साइन या तो प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे। इसका मतलब या तो ये प्लस प्लस के क्वाड्रेंट से जाएगी या माइनस माइनस के क्वाड्रेंट से जाएगी। x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 वाली लाइन कौन सी है? y एक्सिस। x इक्वल्स टू 0 वाली लाइन कौन सी है? y एक्सिस। एंड x इक्वल्स टू 3 वाली लाइन 1 2 3, x इक्वल्स टू 3 वाली लाइन ये। तो इन सबसे बाउंडेड रीजन जो है वो फाइंड करना है मुझे, इन सबसे जो रीजन बना हुआ है वो फाइंड करना है। तो देखो x इक्वल्स टू, इनका मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ सबसे पहले। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए ये 1, ये है 2, ये x इक्वल्स टू 0, तो यहीं पर है जो बाउंड्री बना है, ये 3। इसमें अगर मैं पुट कर दूं फॉलोइंग
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करो। y की जगह x रखा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसे इधर ले आओ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब है कि ये तो कहीं पर भी रियली कट नहीं कर रहे हैं, मतलब इनके रियल रूट्स नहीं आ रहे। अब इनको और इनको देखता हूँ, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को। व्हेन x इक्वल्स टू 3 तो y इक्वल्स टू भी कितना आ जाएगा 3। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ x की जगह 3 आ गया तो y कितना आया 3। मतलब ये दोनों की दोनों लाइंस कहाँ कट करनी है 3 और 3 तक। तो एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आया हमारा 3 और अच्छा। अब x इक्वल्स टू 3 को ऊपर रख दो यहाँ पर, तो y इक्वल्स टू हमारे पास आया 3 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2, y कितना आया 11। तो जब x इक्वल्स ये वाला कर्व और ये वाला कर्व, ये दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं, ये दोनों कट कर रहे हैं जी आपका x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू यहाँ पर कट गया। अब अगर मुझे ये शेडेड रीजन निकालना है तो ध्यान से देखो, शेडेड रीजन निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कर्व के नीचे का जो रीजन है, कर्व के नीचे का जो रीजन है उसमें से ये जो लाइन है y इक्वल्स टू x, इसके नीचे का रीजन क्या कर देता हूँ माइनस। समझ में नहीं आई बात, आ गई? तो यानी कि मैं क्या करता हूँ a b c d e, शेडेड रीजन निकालने के लिए, शेडेड रीजन निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, एरिया अंडर ए बी माइनस एरिया अंडर डी। ए बी के अंडर जितना भी एरिया है उसमें से डी ई के अंडर वाला एरिया क्या कर देता हूँ माइनस। अब वही लिमिट रखूंगा एक्स वाली, ठीक है? तो एक्स वाली लिमिट रखने के लिए पहले एरिया अंडर ए बी निकाल लेता हूँ। एरिया अंडर ए बी निकालने के लिए देखो, ये y एक्सिस है तो x कितना होगा 0। अब x की लिमिट क्या हुई 0 से 3। अब एरिया अंडर द ग्राफ y dx 0 से 3, y की जगह क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 dx, x की जगह x क्यूब बाई 3 प्लस 2x 3 से 0। पहले मैं ये 3 रखता हूँ, 3 का क्यूब बाई 3 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर आएगा 9, 3 टू 6 कितना आया 15 स्क्वायर यूनिट। ये तो वो एरिया है जो हमारा किसके अंडर में है, कर्व के अंडर में। अब एरिया अंडर लाइन, एरिया अंडर द लाइन, लाइन के अंडर में वो भी देखो 0 से 3 ही है, लाइन के अंडर का जो एरिया वो भी क्या है 0 से 3। y dx या 0 से 3, ये जो लाइन है ये वाली है y इक्वल्स टू x है ना, तो y की जगह हम रखेंगे x dx। x का आया x स्क्वायर बाय 2 3 से 0, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर बाय 2 कितना आया 9 बाय 2। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया ये आ जाएगा 15 माइनस 9 बाय 2, 15 टू 30 माइनस 9 बाय 2, 21 बाय 2 स्क्वायर यूनिट। कर लो इसको कॉपी, आंसर मैच कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लो।